हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग। और हमारा चैप्टर जैसे कि चल रहा था, वैद्योच्चालन शुरू हो गया था। वैद्योच्चालन में मैंने आपको पढ़ाया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ा दिया था और वैद्युत धारा पढ़ा दी थी और एक एम्पियर की डेफिनेशन यानी परिभाषा पढ़ा दी थी। आज उससे आगे का पढ़ाएंगे। और सुबह दिन निकल रहा है, हल्का हल्का आराम से निकल चुका है, चिड़िया चहक रही हैं। आप लोग भी उठिएगा और जैसे उठें क्लासेस को जरूर देखिएगा, जितने लोग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े उन्हें कोशिश करिएगा जुड़ने की, ताकि क्लासेस और बेहतर हो सके। तो चलिए आइए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या बढ़ते हैं, हम पढ़ाएंगे धारा घनत्व। इसे बोलेंगे करंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी। इसमें होता क्या है, कोई चालक ले लिया मैंने, क्या ले लिया, कोई चालक ले लिया ये। और चालक के परिता कोई बिंदु ले लूं, एक बिंदु ले लूं चालक में कोई। उस बिंदु के परिता मैंने ले लिया कोई ये वाला क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल भी ले से लेंगे हम एकांक, एकांक क्षेत्रफल के कैसे लंबवत गुजरने वाली धारा को। हम कोई चालक ले रहे हैं और चालक का क्या ले रहे हैं, एक बिंदु ले रहे हैं, यानी किसी चालक के, अपनी तरफ से लगाएंगे, किसी चालक के, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, किसी बिंदु के परिता, किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। समझ में आ ही रहा हुआ। कोई चालक लिया, उस चालक में हमने क्या लिया, कोई बिंदु, और उस बिंदु के परिता हमने क्या ले लिया, एकांक क्षेत्रफल, और उसके लंबवत जितनी धारा गुजरेगी, उसके लंबवत जितनी धारा गुजरेगी उसे हम धारा घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा घनत्व। तो डेफिनेशन हो गई, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल से, सॉरी, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा। ये चालक, चालक का हमने लिया एक बिंदु, उस बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे जे से व्यक्त करते हैं। फार्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जहां ए धारा है, ए धारा और ए क्षेत्रफल है, एरिया। इसे करंट कहते हैं, इसे एरिया कहते हैं। डेफिनेशन सेम भाई, ये देखो, अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, एकांक, एकांक क्षेत्रफल के कैसे लंबवत गुजरने वाली धारा, ऐसी गुजरने वाली, पास होने वाली, गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला जे इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, जहां आई का मात्रक, इसका यूनिट देख लीजिए,
इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है धारा घनत्व का मात्रक। तो ये डेफिनेशन हो गई किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, सॉरी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला जे बराबर आई अपॉन ए होता है। तो मुझे लगता है बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके। आज से बच्चों आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस में मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम होने वाला है, कल परसों में एनटीपीसी का शुरू हो रहा है, 5 तारीख से और भी एग्जाम शुरू हो रहा है। इन सब की क्लासें मिलेंगी आपको धीरे धीरे। आइए बच्चों, इसके बाद है हमारा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग से पहले हमारा ओम का नियम। ये 10th क्लास में समझना पड़ा होगा। ओम का नियम इंग्लिश में कहेंगे ओम्स लॉ। ओम का नियम इंग्लिश में कहेंगे हम ओम्स लॉ। क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या कहता है देखिए, बड़ा सिंपल है। कोई चालक ले लिया मैंने, क्या ले लिया? चालक। अब इस चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। कौन सी अवस्थाओं में? भौतिक अवस्थाओं। यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाएं कौन सी होंगी? जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में कोई धारा बह जाएगा। हमने धारा फ्लो कर दी, इसमें धारा बह रही है आई। अब इस धारा बहने से उत्पन्न हो जाएगा विभवांतर। तो जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, यानी उत्पन्न विभवांतर किसमें? चालक में। चालक में उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो बहने वाली धारा के, चालक में जो धारा बह रही है उसके समानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती आई। तो ये डेफिनेशन हो गई किसी चालक में, किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन न किया जाए। किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा के कारण, ये धारा बह रही है, हमने धारा फ्लो की, जैसे धारा फ्लो करेंगे तो बच्चों आपको समझ आएगा बेटा कि इसमें क्या उत्पन्न हो गया, एक विभवांतर यानी वोल्टेज जनरेट हो गया। तो जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो बहने वाली धारा जो हमने प्रवाहित की थी उसके समानुपाती या अनुत्क्रमानुपाती या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, अनुत्क्रमानुपाती, अनुत्क्रमानुपाती होता है, या कह सकते हैं आप समानुपाती होता है, या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंग्लिश में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओम का नियम है। एक ओम का नियम ये भी होता है, या तो यह ऐसे पढ़ लीजिए, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत या कांस्टेंट होता है। नियत रहता है या कांस्टेंट होता है, नियत रहता है या कांस्टेंट होता है।
यदि किसी चालक में या यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, कौन सी अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाओं, जैसे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए, ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, किसी चालक में यदि धारा प्रवाहित की जाती है उसमें उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत या कांस्टेंट होता है, जो कि एक नेतांक आर के बराबर होता है। तो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, उस पर कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे जैसे जब भी समानुपाती का निशान ये हटाएंगे हम, ये समानुपाती का निशान जब जब हटेगा तब तक एक बराबर का निशान एक नया कांस्टेंट पद आएगा, वो आ गया आ। आई ऐसे की सुंदर लगने के लिए आर आई पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हमेशा आई आर कर लेंगे, क्योंकि गुलामा होते हैं, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, जहां आर एक नेतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जहां आर एक नेतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। सीधा था। अभी प्रतिरोध क्या होता है हम बताएंगे। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में। अब ये समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हाइड्रो प्रतिरोध ही पढ़ाने वाला हूं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो डेफिनेशन हो गई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आयतन आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती। आई समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक बराबर का निशान एक नया क्वेश्चन पद आ जाता है आर, जहां आर एक नेतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो मुझे लगता है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध पढ़ते हैं। अब हेडिंग क्या आ गया हमारा, प्रतिरोध। इंग्लिश में इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। चिड़ियों की चहकने की शायद बच्चों आपको आवाज आ रही हो, सुबह सुबह ये आ जाती है, बहुत तेज तेज आवाज करती है, शायद इसमें माइक में ना आ रही हो लेकिन बहुत तेज तेज चहक रही है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस सॉरी क्या होता है, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए इसका पहला लेटर आर है, इसलिए इसको काय से व्यक्त करेंगे, आर से। इसका सिंबल आर होता है। कोई चालक है बच्चों, ये चालक, और इसमें क्या बह रही है, धारा। अगर मैं जमीन पे चलता हूं, मान लो जमीन पे मैंने कोई बॉल छोड़ दिया, ऐसे ऐसे चला के छोड़ दी लड़का के, अब वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि पृथ्वी लगातार उस पर घर्षण बल लगा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, और वो क्या कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है लगातार। तो कोई भी चीज अगर किसी में चलती है, जैसे मैं पानी में चलूंगा तो पानी मेरे मार्ग में रुकावट डालेगा, भीड़ में चलूंगा तो भीड़ मेरे मार्ग में रुकावट डालेगी। ऐसी धारा किसी चालक में चलती है तो ये चालक इस धारा के मार्ग में क्या डालेगा, रुकावट डालेगा। क्या डालेगा, रुकावट। और प्रतिरोध का मतलब ही है बच्चों रोध, रुकावट। किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में। जब धारा चल रही है, धारा के मार्ग में हम चलते होते तो हमारे मार्ग में रुकावट डालता। तो किसी चालक में अगर धारा बह रही है तो उस धारा के मार्ग में जो होने वाली रुकावट है, जितनी भी रुकावट हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी यही,
किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, इसके रास्ते में डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। किसी चालक में बहने वाली धारा, कौन बह रही है? धारा मार्ग में किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट या डाली गई रुकावट को, यहां पर मार्ग में होने वाली रुकावट कह सकते हो, होने धारा के मार्ग में होने वाली या डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं? होने वाली रुकावट या डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्र जो होता है बच्चों वो ओम होता है, इसे ओम में मापा जाता है, या शिवलिंग ऐसे करके बनाते हैं, ये मात्र होता है ओम या ओमेगा, इसे ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। तो आप समझ गए प्रतिरोध क्या होता है। मैंने अभी आपको पढ़ाया था धारा घनत्व। क्या पढ़ाया था? धारा घनत्व। किसी चालक के किसी बिंदु के परिता, किसी चालक के किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला जे बराबर आई अपॉन ए होता है। आई का मात्रक एम्पियर होता है और ए का मात्रा मीटर का यानी क्षेत्रफल है, तो एम्पियर प्रति मीटर का इसका मात्रक होता है। और धारा घनत्व जो है बच्चों वो अदिश राशि, कैसी राशि? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हमारा आया था ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए, ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती आई। जब जब समानुपाती का निशान हटाते हैं, एक बराबर का निशान, एक नया कांस्टेंट आ जाता है जो कि आर आ जाता है, जहां आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो फॉर्मूला आ गया तो ओम का नियम का, बी बराबर आई आर, ये आपको याद रखना है। ये ऐसे लिख सकते हो, बी बराबर कैपिटल आई आर, उससे कोई फर्क नहीं। दूसरी डेफिनेशन ओम के नियम की भी होती है, किसी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत या कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? कांस्टेंट। ये वाली याद रखिए, जो कि कांस्टेंट क्या होता है? आर। ये भी आएगा तो इसी से देखिए, ये गुणा में सामने वाले के अपॉन, ये सही तो आ गया आर, अब वहां भी आर के बराबर है, चाहे वो याद रखिए चाहे याद रखिए। इसके बाद आता है प्रतिरोध। किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसे कैसे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों अनुगमन वेग। क्या आएगा? इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट। वेलोसिटी, वेलोसिटी को बी से लिखते हैं। ड्रिफ्ट की पहचान के लिए क्या करते हैं? बी सफिक्स डी। इसलिए इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? बी सफिक्स डी से डिनोट करते हैं। कैसे? अनुगमन वेग को कैसे डिनोट करेंगे? बी सफिक्स डी से। आइए थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं।
अनुगमन वेग क्या होता है? कोई चालक है बच्चों, ये कोई क्या है? चालक। अब इसके सिरों को मैंने किससे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। तो जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए इसकी दिशा इधर है, तो इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो गति करने लगेंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अलग अलग वेगों से। कैसे? अलग अलग वेग, सबका वेग अलग अलग हो। इन अलग अलग वेगों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, कौन से वेग को? औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। बी सफिक्स डी से व्यक्त करते हैं इसे, और इसका मात्रा जो वेग का होता है भाई, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। बच्चों फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि क्या होता है अनुगमन वेग। कोई चालक है, ये चालक है एक बहुत बड़ा सा, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। इसके सिरों को मैंने किसी बैटरी से जोड़ दिया। तो किसी चालक के सिरों को जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। कैसे? सब अलग अलग वेगों से करते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न वेगों से या अलग अलग वेग से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों के, सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग, क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या उसके सिरों पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, उस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अलग अलग वेगों से गति करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये लिख देते हैं, जब किसी चालक के सिरों को किसी बैटरी, या ऐसे भी लिख सकते बैटरी, से जोड़ा जाता है, तब चालक में चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तब चालक के में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। कैसी दिशा? विपरीत। जब किसी चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तब चालक के में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण
जिस कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अलग 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 वेगों से या वेग से गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अतः अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों अतः इन मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, जो गति कर रहा है सबका क्या निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग को अनुगमन अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं इसे कैसे, बी सफिक्स डी से वेग करते हैं। कैसे वेग करते हैं, बी सफिक्स डी से वेग करते हैं। तो डेफिनेशन, जब किसी चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके सिरों पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, अलग अलग वेगों से गति करने लगते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसके बाद आएगा बच्चों आपका, ये समझ में आ गया होगा, आई होप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब है बच्चों हमारा श्रांत काल। क्या है, श्रांत काल, रिलैक्सेंट। ये ऐसा करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब दूसरी क्लासेस होंगी, तो इससे आगे का मैं, अगर आपको याद करना है तो कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में मेमोराइज करिए, अलग कमरे में बोल बोल के पढ़िएगा। सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको जो इतना पढ़ाया था वो सारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ाया था, किसी परमाणु के एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। इसके चारों वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो कि रेडियो आवेशित होते हैं। विपरीत आवेश होने के कारण के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे जैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल भी कम होता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतया समाप्त हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा छोड़कर पूरे परमाणु में घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन और इस मॉडल को मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था, धारा किसी चालक में एकांक समय में बहने वाले आवेश को उस चालक की धारा कहते हैं। आई से वेग करते हैं, इसका फार्मूला आई बराबर क्यू पॉइंट टी होता है, इसका मतलब कूलम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। और ये एक अदिश राशि होती है, इसमें डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, तो बाद में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, साई से वेग करते हैं, इसका फार्मूला आई बराबर क्यू पॉइंट टी होता है, मात्रा कूलम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पियर कहते हैं। फिर एक एम्पियर की परिभाषा बताई थी, यदि किसी चालक में एकांक समय में बहने वाला आवेश एक कूलम हो, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चालक में जो धारा उत्पन्न होगी वो एक एम्पियर होगी। तो ये डेफिनेशन होगी, किसी चालक में एकांक समय में बहने वाला आवेश एक कूलम हो तो चालक की धारा एक एम्पियर होगी। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ओम का नियम, नहीं, धारा घनत्व पढ़ाया था। किसी चालक में किसी बिंदु के परिता एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसे जे से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला जे बराबर आई अपॉइंट ए होता है, इसका मात्रा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद हमने पढ़ाया था अनुगमन वेग। यदि किसी चालक के स्रों को बैटरी से जोड़ा जाता है, सॉरी, ओम का नियम पढ़ाया था। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं से ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात बी समानुपाती आई। समानुपाती का निशान आते हैं, बराबर का निशान आता है, एक कांस्टेंट बताता है आर, जहां आर एक नेतांग है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम बन जाता है बी बराबर आई आर, इतना भी याद रख सकते हैं। फिर मैंने आपको प्रतिरोध पढ़ाया था, किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रा ओम या ओमेगा होता है। उसके बाद मैंने अनुगमन वेग पढ़ाया। यदि किसी चालक के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अलग अलग वेगों से गति करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, इसे 20 सफेद डी से व्यक्त करते हैं। तो ऐसे अगर मेरी तरह याद करना है तो आप मेरी तरह मेमोराइज करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़िए यूनिक क्लासेस के पेज से। और आपकी सपोर्ट ही हमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगी और मजा आएगा, क्लासेस में मजा आएगा, तो आप इसके लिए सपोर्ट करते रहिएगा।